Two roads diverged in a wood, and he took the one less traveled. He is the persona who have not just read this line but lived that line. Welcome to the first podcast of Jubilant Minds, and welcome to the show, Sir Raghu Tekriwal. Thank you, Rahul ji. Thank you for having me here. Thank you so much for your time, sir. अपने ऑडियंस को मैं बता देना चाहता हूँ, ही इज द वन जिन्होंने केवल अपने ही लाइफ में नहीं बट कि हजारों लाखों लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं उस जमाने में जहां पर शायद यूट्यूब और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोग एक्टिव भी नहीं रहते थे. सो आज हम वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव यू सर ऑन आवर शो. My pleasure. एंड I know, sir, you are not very active on social media, I am not. but thank you so much time देने के लिए हमें और हमारे audience को. Thank you. Thank you so much, sir. Going ahead with the first questions, sir has already lived that life जहाँ पर he has, seen the epitome of success. But yes, before hitting that epitome, yes, there are lot of challenges what he has seen. So आज हम उनके journey से कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उस जर्नी के दौरान अपने उन सारे चैलेंजेस को फेस करके लाइफ की ऊंचाइयों को छुआ, उन चीज़ों के बारे में समझेंगे. एंड बी हियर विथ अस. वी आर कंप्लीटली लाइव. देयर वुड बी नो एडिट्स, नथिंग. एंड लेट्स गो अहेड एंड वी वुड रिक्वायर लॉट ऑफ योर सपोर्ट हियर. स्टार्टिंग विथ, हर इंसान का एक सपना होता है. कोई सपने शायद छोटे देखता है, कोई बड़े देखता है, बट जी. अक्सर ये बोला जाता है कि सपने देखो औकात से बाहर. सो व्हाट डू यू थिंक सर, सपने कैसे देखने चाहिए? छोटे बिना रिस्क वाले या फिर बहुत बड़े औकात से बाहर वाले? छोटे बिना रिस्क वालों को सपना बोलेंगे भी क्या? बट यस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे गोल्स बना रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी रख रहे हैं अपने काम को लेके, जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को देखना चाहते हैं. रिस्क तो छोटे में भी है, चाहे बड़े में भी है. जितना भी आप करो, जो भी ड्रीम आप देखो, तो वो रिस्क का तो वेंचर होगा, बिकॉज आप उस रास्ते पे जा रहे हो जो लेस ट्रैवल्ड है. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ईवी गाड़ी लेके निकल रहे हो, राइट, और हर थोड़ी देर पे अगर आपको उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, दैट मीन्स कि वो आपकी गाड़ी लंबे डिस्टेंस तक चलती रहे. इसके लिए आपके वो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आपको इंस्पायर करते रहते हैं. एक शॉर्ट टर्म रेन्यूमरेशन है. बट डिफरेंस तब आ जाता है कि जब आप शॉर्ट टर्म ड्रीम जब भी देखें, तो ये कोशिश कीजिए कि वो अपने लिए हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें. जो हमारा फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है वो सारी सेटिस्फाई हो जाए, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी सिक्योरिटी. लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म देखें, तो उसमें आप ये कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ लेके जाएगा, क्या पर्पस है आपका, क्या आप कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स. ये जब आप लंबे विजन में अगर आप देखेंगे और छोटे छोटे रेन्यूमरेशन, सेल्फ इन मोटिवेशन के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में रहेंगी, तो जर्नी वुड बी स्मूथ और वो मोटिवेशन बना रहेगा आपका उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए. यानी rather just motivating yourself, inspire yourself, know and understand why are you chasing something big. So that is something I feel Yes. is very important. And while you are chasing something, of course there would be challenges. एंड उन चैलेंजेस को फेस करते वक्त सर, अभी रिसेंट आपका एक सेशन हुआ था जिस वक्त में आपने वो इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज के बारे में बताया था, जिसमें यू मेंशन्ड इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, Correct. इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, एंड देन वैली ऑफ डिस्पेयर, then again informed optimism, and then success. ये जो 5 phases आपने स्टेप बाय स्टेप बताए थे, so I would like you to highlight those pointers. मतलब देखिए, आप किसी भी रास्ते पे चलना तो शुरू कर देते हैं, बट प्रिपरेशन कई बार हमारी उस तरीके की होती नहीं है. मुझे लगता है कि जब आप किसी एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे हैं या आप किसी ऐसी चीज़ को चेज़ कर रहे हैं जो कि डिफ़िकल्ट टास्क है, सो आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई अगर किसी से है तो आपकी खुद से है. दैट मीन्स इमोशनली आपको ये जर्नी ब्रेक कर सकती है.
लेकिन जो साइकिल अगर आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया रहेगा तो आपको पता है कि एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस, इट्स नथिंग न्यू दैट इज हैपनिंग टू यू, सो यू नॉट बी दैट मच बॉदर्ड कि ठीक है ये तो होना है, ये तो होना ही है. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेवल इज कि जब आपके पास आइडिया होता है, आप एक्साइटेड होते हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, बाकी आपको प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है. देन यू आर अ स्टेज विच इज स्टेज 1 विच इज कॉल्ड अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, कि आपको रिस्क का पता नहीं है, आपको चैलेंजेस का पता नहीं है, लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं, अच्छा हो ही जाएगा, है ना? जैसे कि चाचा की बेटी का हो गया, तो इसका हो गया, तो उसका हो गया, मैंने उस इंसान को स्टेज पे देख लिया, मैंने उस इन्फ्लुएंसर को आगे बढ़ते हुए देख लिया, तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा. आप ऑप्टिमिस्टिक हैं दूसरे के रिजल्ट्स को देख के, बट उसके चैलेंजेस और उसकी रिस्क्स को अभी तक आपने फेस नहीं किया. दैट इज फर्स्ट स्टेज, राइट? सो वी आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्साइटेड, बट देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज. यू स्टार्ट वर्किंग, आप इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ काम करते हैं, और आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको डेस्परेशंस होती हैं, आप अपने अंदर डाउट्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपको ये पता नहीं था कि ये दिक्कतें आएंगी, राइट? देन एट दैट स्टेज यू बिकम इन्फॉर्म्ड पेसिमिस्ट, कि अब तो पता चल गया कि रिस्क क्या है, एंड यू आर स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि इज इट वर्थ इट? यार बहुत सपने मुश्किल सुहाने है. लड़कपन के टूट जाते हैं. हाँ, लगता है कि अरे हम कहाँ आ गए, पहले ही ठीक था. उस कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर तो निकले, लेकिन हमें नहीं पता था कि भाई इतना मुश्किल होगा. एंड इफ इट कंटिन्यूज लाइक दैट, बिकॉज कंपटीशन है हर जगह, आप कुछ भी करते हो तो आपको दिक्कतें आनी ही आनी है. देन देयर कम्स द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड वैली ऑफ डिस्पेयर. आप पूछते हो यार वर्थ है, क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ जाना है? इतना सब कुछ स्टेक पे लगा दिया, इतने पैसे लगा दिए, इतना वक्त लगा दिया, अभी तक कुछ भी नहीं मिल पा रहा है. बट देन एट दैट मोमेंट इफ यू आर एबल टू होल्ड योर सेल्फ, अगर अपने आप को संभाल लेते हो, अपने इमोशंस को संभाल लेते हो, अपना EQ हाई रखते हो, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, कि अब पता है कि ये रिस्क हैं, अब पता है चैलेंजेस हैं. देन यू स्टार्ट फाइंडिंग सोल्यूशंस, देन यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, और वो स्मॉल स्टेप्स से जो स्मॉल स्मॉल रिजल्ट्स आते हैं वो आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, यह मुश्किल तो है लेकिन किया जा सकता है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो वो रिजल्ट आपके अंदर वो हौसला देती है, विश्वास देती है. इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म तक पहुंचना, अपने आप को संभालना, रिस्क्स को फेस करना, उसके चैलेंजेस को ओवरकम करना, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप उस बिजनेस के लिए अब बन गए हैं, या उस काम के लिए अब बन गए हैं, या उस थॉट के लिए अब बन गए हैं जो अभी तक आप सिर्फ एक लाला लैंड में थे. सो एंड देन देयर कम्स अ सक्सेस लेवल, कि ठीक है आपको एक लेवल आपने क्रॉस कर लिया, एंड अगेन यू जिस भी लेवल पे हैं आप और उससे आप नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, ये इमोशनल साइकिल आपके साथ चलता ही रहेगा. आपको हर वक्त वो लगेगा कि यार नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा जो करना चाह रहे थे, हर वक्त वो चैलेंज आएगा, हर वक्त आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, हर वक्त एक इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म तक का स्टेज आपको क्रॉस करना चाहिए. और अगर आप लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं, देन ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ. दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट, एंड आई गेस दिस इज हाउ इट इज. That means every new level will require a new you, यस, right? पुराने हो तो फिर लेवल भी पुराना ही मिलेगा. बाकी तो Indeed. विश्वास है बस कि Indeed. ठीक है, यानी एक दिन पुराने स्किल्स के साथ नई चीजें अचीव नहीं की जा सकती है. रेयर है. So- मिल गई तो अच्छी बात है, बट रेयर है. So if you are not upgrading yourself, you are downgrading yourself. हाँ, मैं So हमेशा that is for कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी एक ढलान पे खड़ी है, Hmm. है ना? आप या तो हैंड ब्रेक लगा के खड़े हो, चलो वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको हमेशा एक्सेलरेशन में ही रहना है, Indeed. और अगर नहीं एक्सेलरेशन में रहोगे तो गाड़ी नीचे आनी ऑटोमेटिक. अगर आपने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया तो वो नीचे आना ही आना है. Indeed. Makes sense. I mean, very important. Coming on to our next question. So, इस मोटिवेशन में कई बार आकर के लोग शुरू तो कर देते हैं, बट समटाइम्स पीपल गेट्स ओवर मोटिवेटेड कि नहीं भाई, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? there are a few people, maybe अगर जॉब के ही अगर हम अपन एग्जांपल पकड़े, there are people जो कि शायद 6 सालों से 8 सालों से 10 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी करते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज मे बी शायद their Yes. family are blessed enough with a good amount of money कि भाई वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो मे बी मतलब उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता कि भाई आई मीन दे हैव स्पेंट सो मच, आई मीन नॉट स्पेंट, दे हैव रादर वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम. एक ऑप्टिमिज्म है उनका कि एक दिन हो जाएगा, इसलिए भी, या किसी भी फील्ड में ऐसा होता है, जब तक विश्वास चलता है तब तक लोग चलते हैं.
बट वो कब रुकना चाहिए? आई मीन पता भी होना चाहिए ना, राइट? कि अगर ये गोल है हमारा, अगर नहीं अचीव हुआ तो वो राइट टाइम कब होता है कि भाई ठीक है, बस अब हो गया, अब तो हो गया, राइट? सो वो कैसे समझ में आता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपकी फैमिली की सिक्योरिटी नेट डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाए, उस दिन आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना शुरू कर देना चाहिए. हम्म, इट बिकम्स टू पेनफुल फॉर द फैमिली. आप अपने ऊपर पेन झेल सकते हैं, आप तकलीफ झेल सकते हैं, आप एक वक्त की रोटी खा के चल सकते हैं, आपसे घर के सारे काम सारे खुद से आप मैनेज कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द फैमिली, we have that responsibility and we must oblige those responsibilities. Going aggressive towards one thing is one thing. आपको ज़िंदगी में मौका मिलता है, आपको टाइम मिलता है, अगर वो टाइम लैप्स हो चुका है, then I think going ahead should be a balanced approach. तो आप अपने ड्रीम को भी संभालिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी और फैमिली की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है. आई मीन वो कॉन्शियस डिसीजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हमें पता हो कि नहीं ठीक है, अब ये केवल भले ही सपना मेरा है, बट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली की हाँ. और भी है, एंड उन्हें भी उन्होंने आपको मैनेज मौका करने दिया, चाहिए। उन्होंने आपको जगह दी, Yeah. उन्होंने आपको वक्त दिया, और किसी भी ऐसे डिसीजन में फैमिली सिंक में होनी तो चाहिए ही चाहिए. Indeed. हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके साथ शेयर नहीं कर रही हो, लेकिन वो अंदर से वो पेन फेस कर रही हो, और आपको अगर जिस दिन लग जाए कि ना दिस इज समथिंग, नाउ इट्स डन, देन यू शुड टेक अप. आई डोंट मीन टू से कि आप छोड़ दो अपने उस ड्रीम को या आप आगे बढ़ना छोड़ दो, बट आई मीन टू से कि यू कैन टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच. फाइंड समथिंग जिससे कि एक सर्वाइवल मोड भी चलता रहे और आप अपने ड्रीम को भी परस्यू कर सको. देयर आर लॉट मेनी. अब तो मार्केट इतना ओपन अप है, चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो रही हैं कि वी कैन डू दैट. Indeed. So, next question is related something to this itself. I mean, लोगों को वो क्लैरिटी ही कई बार नहीं होता है कि भाई लाइफ में आगे बढ़ना तो है, वो तो है, बट कैसे बढ़ना है वो पता नहीं, राइट? सो लाइफ में आई मीन यू इटसेल्फ मेंशन सम टाइम कि भाई हनुमान तो हर कोई है, बट उन्हें एक जामवंत की जरूरत है जो उन्हें उनकी अच्छा. शक्तियों का एहसास दिलाए, राइट? सो हाउ डू यू फील कि हाउ इज लाइफ विथ और विदाउट मेंटोर? मेंटोर तो यार ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है. अगर आप किसी भी रास्ते पर निकले हो, एक गाइड की, एक ऐसे सलाहकार की जो आपको समझता है, जो आपके वैल्यू सिस्टम से अटैच्ड है, और जो उतना ही इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में जितना आप उनके साथ एक्सपेक्टेशन कर सकते हो. ऐसा तो नहीं हो सकता कि इट इज़ नॉट अ वन वे रिलेशनशिप, राइट? तो मेंटोर तो आप समझ लीजिए कि आपकी रुकी हुई गाड़ी के लिए एक इंजन का काम कर सकता है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनिशियल डेज़ में जब आउट ऑफ द वे जाके अपने काम को करना शुरू किया, तो मतलब आई वाज ट्रूली इंस्पायर्ड बाय द पीपल एंड द थॉट प्रोसेस. जो मेरे मेंटोर थे, जो लोग मुझे मिले, मैं उनकी एबिलिटीज़ को देख के उनके, क्योंकि ये थॉट मुझे ना फैमिली से मिला था, ना मेरे एजुकेशन सेटअप से मिला था, मुझे उन लोगों से मिला था कि ठीक है तुम इतना काम कर सकते हो, ठीक है इतनी इतनी तकलीफ़ें झेलना नॉर्मल है, ठीक है यार तुम इतने के लिए नहीं बने. There was somebody who could tell me when I wanted to give up. There was a person standing behind me who said कि नहीं यार तुम एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, which sometimes is lacking in the family setup. कई बार वो सेटअप में नहीं मिल पाता है, बिकॉज आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं शायद वही इंसान समझ सकता है जो आपके इस वैल्यू सिस्टम से अटैच करता है. सो आई बिलीव मेंटोर ज़रूरी है. ऐसा रास्ते पे खड़े होके नहीं मिलते हैं आपको. हम और आप किस्मत वाले होते हैं अगर हमें लाइफ में अगर ऐसा मेंटोर मिल गया. आपने तो बना लिया, लेकिन उन्होंने भी हमें अपना मेंटी बना लिया. वो भी अपनी ज़िंदगी में उतनी ही वेस्टेड इंटरेस्ट से, लाइक स्पोर्ट्स में होता है, जैसे एक कोच और एक प्लेयर साथ में किस तरीके से एक टीम एक यूनाइसन में काम करते हैं, राइट? और जब जीत होती है तो सिर्फ अकेले प्लेयर की नहीं होती है, वो कोच भी जीतता है. So, एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, इक्वल स्टेक्स भी हैं, और एक दूसरे की लाइफ में एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट अगर होता है तो मेंटोर मेंटी का रिलेशन बड़ा शानदार हो सकता है. जर्नी बड़ी स्मूथ हो सकती है, मज़ा बहुत आ सकता है. आई मीन बस अगर आपको जीवन में एक मेंटोर मिल गया है, ब्लाइंडली आप उनको सरेंडर कर दीजिए. कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आई मीन करना ही चाहिए सर. करना आई मीन चाहिए, यस. आई हैव डन इट एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि करेंटली
मैं अपनी लाइफ में अगर कुछ मिस करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मुझे अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए आई बैडली नीड अ मेंटोर। जैसा मैंने कहा कि रास्ते पे खड़े होकर नहीं मिलता, आई एम सर्चिंग फॉर इट, मे बी सून। Maybe somehow digitally now, maybe someone might be Yes. looking at Yes. you and they would definitely, maybe they may find you here. या मे बी। Cool. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर कई बार आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस पहले आता है कॉम्पिटेंस, व्हाट डू यू थिंक? यार ये ना कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस, इसके साथ एक और वर्ड ऐड करो, इसको मैं कहूँगा रिजल्ट्स। कई बार लोग विदाउट रिजल्ट्स में ही कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस में लड़ाई करते रहते हैं, बट आप देखिए कि तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं लेकिन तैयारी नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस, आपको कोई पंप कर रहा है, आप मोटिवेटेड हैं, बस ट्राइंग टू डू। आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस है, लेकिन वक्त के साथ धीरे 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 रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। कॉन्फिडेंस एक दिन तो नहीं होता कि अचानक से आप उठे और लगा कि अच्छा आज मैं कॉन्फिडेंट हो गया, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हर बार एक लेयर चढ़ती है आपके ऊपर कॉन्फिडेंस की। द मोर यू गेन आउट ऑफ द आउटकम, जो अपने एक्शंस लिए, जिससे रिजल्ट आया, उस सब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप बहुत अच्छे स्किलफुल इंसान हैं, आपको बहुत अच्छे से आपका काम आता है, बट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, एंड देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर। कितने सिंगर्स हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। तो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कई बार जिंदगी उनको बताती है कि नहीं, यू आर नॉट रेडी टू बी देयर। तो रिजल्ट्स और इन तीनों का होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलते चले जाएं, चाहे छोटा या बड़ा हो, तो कॉम्प्लीमेंट होते रहते हैं ये तीनों चीज़ें आपस में। मे बी शायद मतलब व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस और रिजल्ट्स शायद एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं, राइट? क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो शायद कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी में कुछ तो मिसिंग है। कुछ भी हो सकता है, या मतलब मैं बहुत कॉम्पिटेंट लोगों को जानता हूँ जिनके पास रिजल्ट्स नहीं है। maybe they may have a really good skill, but होता maybe है। they may not have the right network to get what they There can want. be multiple reasons, but Yeah. अगर आप कॉन्फिडेंस और इनकी बात अगर करें तो थोड़ा सा, मतलब आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स आपको, क्योंकि डोपामिन रिलीज होना चाहिए ना। Indeed. आप कितना ही अपने आप को इंटरनल पुश कर लेंगे, Indeed. डोपामिन रिलीज होता रहता है, तो फिर आप ऐसा देख नहीं सकते। हो सकता है कई ऐसे लोग हैं जो बहुत इनिशियल स्टेजेस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से स्टार्ट नहीं करते या इनिशिएटिव नहीं लेते, कॉम्पिटेंस भी डेवलप नहीं करते। रिजल्ट्स आने पे कॉम्पिटेंस भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है लोगों की, और सीखने की कोशिश करते हैं और अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो तीनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मुझे लगता है ये बेटर तरीका है इस चीज़ को देखने का। So I believe जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको माझी द माउंटेन मैन बनना है, आप बन सकते हैं, वी डोंट डाउट यू। बट अगर आप ऑन एन एवरेज अगर देखें, आमतौर पर अगर जीवन में ग्रो करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में, राइट, कभी कभी एक फाइट घर वालों से ही करना होता है, एक बैटल घर वालों से ही करना होता है, राइट? वी वांट टू maybe do something which is out of the box or which may be out of the mindset of our own family, right? वहाँ पे कैसे उस फाइट को मैनेज करे, और rather I would say कि वो बैटल पे टिके रहे। देखिए, पहली बात तो आपने क्वेश्चन में इस चीज़ को बैटल बना दिया है ना। घर वालों से आप बैटल थोड़ी करते हो, आप अल्टीमेटली जो भी अचीव करना चाहते हो किसके लिए करना चाहते हो? ऑफ कोर्स घर वालों के, फैमिली, राइट? ठीक है, आप अपने लिए भी नाम बनाना चाहते होगे, अपने लिए भी कुछ रुतबा चाहते होगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ें चाहिए होती होंगी, बैक ऑफ द माइंड में होगा कि फैमिली के लिए चाहिए, इंडीड, राइट? और फैमिली के लिए अगर कुछ चाहिए तो फैमिली, आप जिस प्रोसेस पे जा रहे हो तो फैमिली सिंक में होनी चाहिए शुरुआत में। जैसे मुझे वो मूवी याद आती है, दिल चाहता है, आई एम सॉरी, 3 इडियट्स, राइट? Yeah. 3 इडियट्स मूवी थी जिसमें माधवन का जो रोल था, ही वांटेड टू बिकम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, but his father had spent a lot of money on his engineering, and he was not ready for him to do anything other than engineering. Then what did he do? क्या किया उसने? भले ही उसको पुश किया, he had a word, he tried having a word. he went and had a dialogue with his father कि ठीक है पापा, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा,
यही होगा ना शर्मा जी के शर्मा जी ये बोलेंगे, शर्मा जी ने थोड़ी मुझे जब दिक्कत आई थी तो मुझे सँभाला था, आपने सँभाला था। आप इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। क्या इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स हमसे हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, है ना? उनको लगता है कि शायद ये डिसीज़न उनकी ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी हमसे ज़्यादा देखी है। वो चाहते हैं कि हमारा भला हो, और जब हम उसको रिबेलियन के फॉर्म में किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो वो 2 लड़ाई हो जाती है। एक तो उनको लगता है कि ये मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा ये रिवोल्ट कर रहा है। वो आप एक उनके केयर को नहीं समझ पा रहे, दूसरा आप उन पे, इट शुड नॉट बी अ बैटल, राइट? यानी इट शुड, इवेंचुअली दोनों सेम पेज पे ही है, बट मे बी हाँ, वो जी, शब्दों में हाँ, क्लैरिटी नहीं है। हाँ, तरीका अलग-अलग हो सकता है वहाँ तक पहुँचने का। उनका तरीका अलग है, जो उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उनको लगता है कि ये सेफ़र तरीका है जीने का। आपको लगता है कि मेरा वैल्यू सिस्टम इस सेफ़र तरीके में अटैच नहीं होता, आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट पाथ। यू नीड टू कम्युनिकेट दैट टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स। अगर वो कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे आप, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि पहली कम्युनिकेशन में, अरे मैंने तो किया था, सुने नहीं उन्होंने। गिव टाइम, राइट? गिव टाइम, वो भी अपने आप को समझाएँगे, आप भी अपने आप को थोड़ा-सा समझाएँ, मिडल वे फाइंड आउट कीजिए एंड देन मूव अहेड। सही बात। मज़ा आएगा फिर। इवेंचुअली लाइक वंस जाकिर खान सेड, आपकी पेरेंट्स ऐसा नहीं कि आप जो करना चाहते हैं वो करने नहीं देना चाहते, इट्स जस्ट दैट कि वो आपको गरीब नहीं देखना यस, चाहते हैं। गरीब नहीं देखना चाहते, उन्होंने स्ट्रगल देखा है। और जितनी भी स्टोरीज़ इंडिया में बनती है, आप देखिए इंडिया हैज़ बीन पुअरली प्राइमरली अ पुअर कंट्री, तो सबने बहुत स्ट्रगल देखा। हमारे पूरे पुराने जनरेशन्स ने, अब तो नई जनरेशन जो आ रही है, चलो एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, दे आर कम हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, बट सबने बहुत स्ट्रगल देखा है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए परेशानियां देखी हैं। तो वो हमेशा एक सेफ्टी नेट ही चाहेंगे, सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको लगता है कि दुनिया आपने थोड़ा ब्रॉडन वे में देख ली है, इंटरनेट की दुनिया अलग होती है, तो आप और हम लगता है कि वी कैन द स्काई इज द लिमिट। तो उसका बैलेंस अगर पहुंच जाए घर पे, तो दे वुड अंडरस्टैंड। Makes sense. Makes sense. Coming on to our next question. So, I mean, there's a saying, right, कि masterpiece तभी बनता है जब canvas खाली हो. So, आज के इस noisy world में वो hyper focus कैसे डेवलप किया जाए? यस, डिफिकल्ट है, लेकिन एक बात समझने वाली चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द, आप नॉइज़ का मतलब कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, राइट? व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन? Focus? नो, द ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज़ ट्रैक्शन। हम्म, यानी कि वो एक्शन जो हमने अपने गोल्स के अलाइनमेंट में लिया, या अपने वैल्यू सिस्टम के अलाइनमेंट में लिया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन। और वो सारे एक्शन जो मैंने अपने अगेंस्ट ऑफ द वैल्यू सिस्टम लिए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। एंड इज़ अ ग्राफ, got it. it is a graph. It comes from extreme distraction, and you can be very focused in distraction, right? And you can be very focused in your traction. So focus and distraction is a different, because you can find lot many people who are playing video games, Indeed. उनको पता भी नहीं चलेगा बाहर बम फूट गया, क्योंकि उनके बम अंदर फूट रहे हैं सारे, तो दे आर वेरी फोकस्ड। तो आप उसको तो ये नहीं बोल सकते कि ये डिस्ट्रैक्टेड है, वो तो फोकस्ड है, सही बात। बट ही इज वर्किंग इन रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ हिज वैल्यू सिस्टम। अगर उसको बहुत बड़ा गेमर बनना है, देन इज फाइन, Makes क्योंकि मे बी sense. उसके वैल्यू सिस्टम से अटैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, अगर आपको कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन सम नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू सिस्टम एंड द गोल ऑफ योर लाइफ, देन दैट बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन। Got it. एक्शंस लेते जाइए उस डायरेक्शन में, रिजल्ट्स आएंगे। जिस डायरेक्शन में आपका डोपामिन रिलीज होगा, उस ग्राफ पे आप उस डायरेक्शन मूव करेंगे। इधर ज़्यादा डोपामिन होगा तो इधर जाएंगे, इधर ज़्यादा होगा तो आप उस तरफ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि वहाँ मज़ा आए जो आपको गोल की तरफ लेके जाता है। अपने आप आपका फोकस इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, एंड यू विल डेवलप द कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड मे बी हाइपर फोकस। True, true. I mean, this was very deep to understand कि focus भी कहाँ करना है. That is something very important. Cool. So, uh, coming on to a very beautiful questions. लोग बात करते हैं फोकस की, हमने बात की मेंटोर की. So, कई बार while we are focused enough and unfortunately by any chance we couldn't find a right mentor for ourselves. It is said that कि जब हम लोग दुनिया ट्रैवल करते हैं एंड जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जितने वर्सेटाइल लोगों से मिलते हैं,
उतना ज़्यादा ही हमारा we get to explore ourselves. Like that's what I did as well in my early stage of my career. I traveled a lot. I met with so many people, and you as well did the same, right? आपने आज लाखों लोगों से आप मिल चुके हो, right? And कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो experiences share होते हैं. कुछ बातें आप उनसे share करते हो, कुछ वहाँ से आते हैं, right? So what do you think कि इसका importance क्या है? Traveling का importance and versatile experiences लेने का importance. इट मेक्स यू हैव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। Mm-hmm. आप जो हो आज, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या हैं, वी आर अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या क्या है? क्या वो सिर्फ फैमिली है? देन वी आर अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन बाय द फैमिली। देयर आप कुछ लोग ऐसे देखेंगे कि वो घर के बाहर की बात सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज वो वही उनका जोन है, वही उनका एक कुआं है जिसके अंदर वो रह रहे हैं। देयर कैन बी अनदर सोर्स, यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन बुक्स। आप किताबों से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान को जिसका एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है किसी टॉपिक पे, उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल लिख के कोई किताब लिखी है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उसकी ज़िंदगी जी सकते हो, राइट? आप ट्रैवल करते हो तो वैरायटी ऑफ लोगों से आप मिलते हो, क्योंकि लिविंग अ लाइफ जस्ट फ्रॉम अ होम टू कॉलेज इज़ लाइक कि आपने कुछ ही लोगों को ज़िंदगी में मिले और कुछ ही लोगों की पर्सपेक्टिव, और वही लोग थे जो सेलेक्टिवली वर चोजन। देयर वाज नो वैरायटी ऑफ पीपल। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको डॉक्टर नहीं मिलते हैं, या आपको एंटरप्रेन्योर नहीं मिलते हैं, आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जो आपके जैसे हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस। तो होराइजन कैसे बढ़ेगा? व्हेन यू ट्रैवल, एक तो पहली बात आपकी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं, आपको पता चलता है कि यार यू आर सो इनसिग्निफिकेंट, है ना? Makes sense. इतनी बड़ी दुनिया देखते हो, जब इतना बड़ा नेचर देखते हो, जब आपको लगता है कि मतलब एंड यू कम आउट ऑफ द शेल ऑफ योर पेरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चलता है कि कि you become more humble. Indeed. You become humble and you understand that जितने हम शाणे बनते हैं कई बार लोग घर में कि भाई आपको पता है मैं कौन हूँ, आपको पता है, आपको पता चल जाता है कि आप ठीक हो लेकिन वो नहीं हो जो आप समझते हो अपने आप को। Indeed. आप अभी बहुत कुछ करना। तो ट्रैवलिंग मेक्स यू हम्बल, ट्रैवलिंग मेक्स यू मोर इंफॉर्मेटिव एंड इट डीपन्स योर होराइजन and thought process. True. I mean, that is something which I have seen common every traveler. Because I have traveled around 170, 180 cities in India. You have traveled half of the world, sir. So, I mean, we understand. And हर कोई traveler जितना भी ज़्यादा travel कर ले, उन्हें और ज़्यादा दुनिया देखने का शौक होता है, Yes. क्योंकि उन्हें, I mean, you came into the world, maybe you made some impact and then you left. बट फिर भी अगर इस बीच में इस बर्थ और डेथ के बीच में अगर आपने दुनिया नहीं देखी, जब तक आपने शायद मे बी ठीक है, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप दुनिया नहीं घूम सकते, भारत घूमिए। भारत नहीं घूम सकते, आई मीन सर, आई हैव विजिटेड टू वेरी रिमोट प्लेसेस एज वेल, जहाँ पर मे बी शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास घूमने का, बट फिर भी एटलीस्ट आप अपने बगल के नदी पे जाके नहा के तो आओ। दो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, वो आप क्रॉस चेक कर लेना, बट यस, आई मीन कुछ तो एडवेंचर करो। मतलब ट्रैवलिंग भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा ही कर रहे हैं ट्रैवलिंग जहाँ पे आप दोस्तों के साथ गए, किसी रिजॉर्ट में रुके, एंजॉय करके आगे, पार्टी करके आगे, दैट इज़ अ फन ट्रैवलिंग। मतलब आप जो होराइजन डीपन करने की बातें कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। थोड़ा कभी इधर उधर अकेले निकलने की कोशिश कीजिए, देखिए कि फिर क्या इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। इट विल बी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब अकेले जाने की भी कोशिश अगर कर पाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। इंडीड। सो एक बहुत शानदार लाइन सर आपने मैसेज अभी एक टच की थी, दैट इज इन केस इफ यू कैनॉट ट्रैवल, इफ यू कैनॉट टॉक टू सो मेनी पीपल, विच यू कैन एटलीस्ट, बट इन केस अगर ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे आपके लिए संभव नहीं है, तो आप किताबें पढ़िए। क्योंकि जब हम एक किताब को पढ़ते हैं, शायद जिस इंसान ने उस चीज को लिखा है, से इफ रघु सर राइट्स अ बुक टुडे, आई डोंट नो इफ यू हैव एनी प्लान्स, बट नॉट येट, नो। बट इन केस इफ रघु सर राइट्स अ बुक, I don't find myself that knowledgeable enough to write a book on any topic.
बट यस, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ के, और आपको लगा कि आई कैन शेयर समथिंग वर्थ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ, बिकॉज जो भी मैंने किया है, मैंने खुद ही कितनी किताबों से आज भी सीख ही रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू बिकम अ स्टूडेंट राइट नाउ। I mean, that's a crazy thought, but still, having 2 decades of experience. Say, if Sir Raghu Tekriwal writes a biography on himself, and केवल उनकी उस मे बी शायद 300 पेज 500 पेज या वट एवर एक्स नंबर ऑफ पेजेस की आप केवल उनकी किताब को पढ़ करके वो 20 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक सर, मतलब किताबें पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? यही है, मतलब आप किसी एक ऐसे इंसान की अंदर झांक सकते हैं, उसके दिमाग के अंदर झांक सकते हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी जी है। देयर आर वैरायटी ऑफ लाइव्स आउट देयर इंटरनेशनली। वेस्ट कैसा सोचता है, जापान कैसा सोचता है, चाइना कैसा सोचता है, इंडिया में अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग कैसा सोचते हैं। अगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस आप लोगों की ग्रैब कर पाएँ, जो 30-30, 40-40 साल अगर किसी ने दिए हैं और एक किताब लिखी अगर है, तो 1 महीने में आप उस 30-40 साल के लोगों का जीवन जी पाते हो। तो अगर 1 साल में अगर आपने 12 किताबें पढ़ ली, किसी भी इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली, तो आप समझ लीजिए कि आपने 12 ज़िंदगियाँ जी ली, ट्रू। 12 ज़िंदगियों का एक्सपीरियंसेस ले लिया, 12 लोगों की पर्सपेक्टिव ले लिए, तो यू बिकम मोर एनरिच्ड विद योर थॉट्स। दैट्स हाउ यू दैट इज सो डीप टू अंडरस्टैंड कि आपने 12 किताबें अगर मतलब आई मीन डेली भी अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू Yes. करते हैं तो इजीली इजीली हो और जाता आदत बन जाती easily है, हो और जाता है। जिस दिन आदत बन जाती है आप उसके बिना रह नहीं सकते। हम्म, नहीं पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, जैसा फॉर एग्जांपल मोबाइल रील्स में है, लेकिन जिस दिन उस तरीके की आदत बन गई, द प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। और ये डिफरेंस आप अपने अंदर खुद महसूस नहीं करोगे, आपके आसपास के लोग बोलने लगेंगे कि अब आपके बातों में वो चंचलपन नहीं है, आप ठहराव आ जाएगा, आपकी गहराई बन जाएगी, आपका कंटेंट बदल जाएगा बात करने का, आपके थॉटफुलनेस बदल जाएंगे, और दूसरों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, जस्ट विद द हेल्प ऑफ रीडिंग बुक्स। आई हैव फेल्ट दैट माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम कम्युनिकेटिंग। just by observing things you can do so much. Yes, yes, I mean, it's possible. I do remember we were traveling somewhere, I guess 2-3 years back somewhere. I guess I was about to drop you to the airport, and I asked this question, the same question to you. At that point of time, you mentioned you were reading some book on Hitler. Autobiographies तो are different, yeah, Yeah. obviously. मतलब अगर if you want to read from one person and you want to understand like what kind of character one can develop, I have read Mahatma Gandhi. Mhm. You should read that book. And क्यों वो देश के वो पिता कहलाते हैं, या बापू कहलाते हैं, या फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, ऐसे नहीं है जो इंटरनेट आपको समझा देता है कि Mhm. ऐसा थे, ऐसे थे, ऐसे थे। और ऐसे ही नहीं आप इतने बड़े देश को मोबिलाइज कर पाते हो। यू आर समथिंग, दैट्स व्हाई द एंटायर नेशन स्टैंड्स बिहाइंड यू। क्या है वो चीज़, आप इंटरनेट से नहीं समझ सकते, आप उस किताब से पढ़ सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए कि भाई सच क्या है, सच क्या है, वो उन्होंने दूसरों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने खुद पे किया Mhm. कि भाई मेडिसिन अगर नहीं खाना है तो मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसको ट्रायल पे नहीं लिया, उन्होंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया, अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया, अपनी फैमिली पे इम्प्लीमेंट किया। Hmm. So whatever was coming out of his mouth, he used to live that life, and that is why he became the father of the nation. So Great. yes, that's a good book that anyone can read. Great perspective. I mean, I myself, I'm not a very great reader, but one of the few books what I have completed is my first book that I completed was Questions Are the Answers by Alan Pease, and matlab, I have learned almost half of the things what I do from that book itself. Because while you understand the art of questioning, I mean, Yes. you can win the world, I feel. एंड मेरे को तो वैसे ही फील आता है, आई हैव दैट सिंड्रोम ऑफ दैट आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। Yes, if you सो पता नहीं आप कितना कर सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग तो कैरी करना अच्छा है ना। या वो फीलिंग कैरी करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। इंडीड आई मीन जब आप लोगों के दिमाग के अंदर घुस सकते हो केवल सही क्वेश्चन पूछ करके,
आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेल्स के बारे में लोग बात करते हैं. दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, राइट? एंड बीट कम्युनिकेशन, बीट any sort of soft skills, right questioning is the biggest art there. If you have mastered that, you can do anything. Yes. I feel so. Yes. एक वो चीज थी. And recently I'm reading a book called Atomic Habits. Atomic So habits. मेरे हैबिट्स में अगर मैं एक बोलूँ ना, जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग थी, दैट वाज वेकिंग अप अर्ली. Mhm. And after waking up daily consistently, चाहे वो पेन हो रहा है, चाहे मन नहीं कर रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है, आई हैव शोन अप एवरी सिंगल डे फ्रॉम लास्ट 33 days. Good. So I mean, that is a very great feeling. And you get to understand that कि भाई आप दिन भर में भले ही पहले 15 घंटे भले ही काम कर रहे थे, लेकिन अब 18 घंटे कर सकते हो. एंड फिर भी वो कितना रिलैक्सिंग. And it's not about the number of hours. But you have tried to do something which you are unable to do. You pushed yourself. एक चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम किया, यानी कि आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है एक अच्छे डोपामिन से. True. तो मतलब योर इंटायर डे गोज ऑन अ हाई. सो इफ in India there are a lot many people don't work out. वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वॉक कर लो. वॉक नहीं कर रहे हो, रनिंग कर लो. रनिंग नहीं कर लो, किसी स्पोर्ट्स को कर लो. कुछ तो करो. मेडिटेट ही कर लो, 15 मिनट आंख बंद करके बैठ ही जाओ. आई मीन सो दैट इज. ये इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच सर इतने सारे इंफॉर्मेशन के लिए. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड हमें अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना पड़ेगा. दो आई हैव लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर यू, बट अगर आपको ऑडियंस को कोई एक टाइमलेस प्रिंसिपल देना पड़ेगा सक्सेसफुल लाइफ के लिए, इफ यू हैड टू गिव एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस टू ऑडियंस, व्हाट वुड बी दैट? Secret of success, if I say, what internet is teaching us is to be extreme in whatever field they want us to, because extreme is what sells. But what I have understood towards life, the secret of success is the balance that you can achieve in life. If you can just elaborate a little if you can achieve the balance, it's not about too much money. You cannot be in that race of competing with anyone else. Maybe you're compromising with the health. अब हेल्थ का आप इंटरनेट पे सर्च करने जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि हेल्थ के लिए करना क्या है. There's too much of extremity people are doing. कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई कार्ब लेस डाइट कर रहा है. Try to maintain a balance. कोई मतलब फन कर रहा है, कोई इंटरनेट पे अगर आपको पोस्ट कर रहा है तो वो इस तरीके से पोस्ट कर रहा है जैसे टुडे इज द लास्ट डे. लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सट्रीम्स. लाइफ इज ऑलवेज लिव्ड ब्यूटिफुली इन बैलेंस. अगर वेल्थ, हेल्थ और वेलनेस एंड फैमिली के अगर बैलेंस कर पाए ना आप, तो जितने भी लोग अगर आपसे अमीर भी हैं, पैसे से अमीर भी हैं, तो हो सकता है कि आपने ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी है. आपका सक्सेस होना, आपका कंटेंट होना, आपका आपकी फैमिली का आपको देखने का जो नज़रिया होगा वो ज़्यादा बेटर हो सकता है. सो ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग. अगर वो अचीव करते चले जाओगे, जहाँ भी आप पहुँच रहे हो, बहुत अच्छा हो सकता है. Means if you're having maybe hundreds of crores in your account but still having a high blood pressure, diabetes, or maybe any kind of health issue. Yes. I mean, And your family that is not there with you. What's the point? yeah, I mean, agree, makes sense. तो आप ठीक है, आपने हो सकता है कि लाइफ के कुछ साल ऐसे बिताए जहाँ पे आपने एक्सट्रीम चेज किया किसी चीज़ को, बट देन यू कम बैक टू द प्लेस वेयर यू नीड टू बी, फाइंड द बैलेंस एंड move ahead, take the next level, achieving the balance. Perfect. I mean, so beautifully said. So, I mean, this itself concludes our entire session. Success is all about balance between health, wealth, relationships, and happiness. And that is what we should start chasing rather than just chasing any particular one thing. Maybe we could be, very good at health, or maybe we just keep on chasing money. No. Balance is something which is very important. Yes, sir. Thank you so much, sir, for these deep insights about life.
though it is our first podcast. Yeah, it was my first podcast as well. I mean, blessed to have you in a show for the first time. I sir. hope I've not disappointed you. Of course not. Of course not. And we would love to see you again and again with lots of new insights. Thank you so I would much. love that. I'm enjoying this. I did it too a lot. So thank you so much सारे लोगों को हमें सुनने के लिए, and just keep supporting us, and we'll be getting lot of more such kind of guests for you, जो आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, सफलता को चेज कैसे करना है, वो आपको सिखाने में हेल्प करते रहे. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, Rahul ji. Thank you.